ज्यादा होंगे कि सैलाब की तरह निकलेंगे। कुरान के अल्फाज खुद कहता है, ये लोग हर ऊंची जगहों से भी निकल कर आएंगे, बिल्कुल सैलाब की तरह। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है, याजूज माजूज सैलाब की तरह पूरी जमीन पर फैल जाएंगे। सबसे पहले वो एक अजीम झील के किनारे पहुंचेंगे। वो झील जो आज बहरिया तबरिया के नाम से जानी जाती है, जो मौजूदा शाम और फलस्तीन के दरमियान वाकई एक बहुत बड़ी झील है। इनका पहला बड़ा गिरोह इस झील के पास से गुजरते हुए रोकेंगे और झील के पानी पीते जाएंगे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अनगिनत लोग पानी पीते जाएंगे, यहां तक कि पूरा झील का पानी खत्म हो जाएगा। जब इनका आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा, झील सिक चुकी होगी, जमीन बंजर बन चुकी होगी। वो हैरत से देखते हुए कहेंगे, क्या यहां कभी पानी भी हुआ करता था, या ये जमीन हमेशा इसी तरह ही बंजर रही? कुरान व हदीस की रोशनी में मुफस्सिरीन के मुताबिक फिर याजूज माजूज आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी इनके रास्ते में आएगा वो सब के सब मारा जाएगा। न तो कोई जानवर बचेगा, न इंसान, न कोई चीज। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छुप जाएंगे, तिलों और महफूज जगहों की तरफ भागेंगे। ये वहशी कौम इतने जालिम और बेरहम होंगे कि लोगों की फसलें, आबादियां, हरी भरी खेत सब कुछ तबाह कर देंगे। जमीन पर सिर्फ इन्हीं का राज चलेगा। जमीन पर जब कोई ताकत इनके सामने बाकी नहीं रहेगी, जब बस्तियां उजड़ चुकी होंगी, जब खेत मिट्टी बन चुके होंगे, जब जानवर खत्म और इंसान छुप चुके होंगे, तो उस वक्त उनके दिलों में गुरूर का जहर भर जाएगा और वो एक दूसरे को देखकर कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को भी मार देते हैं। फिर उनका सरदार गुरूर के साथ ऊपर की तरफ देखते हुए अपने तीर को आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला इनके फितने को मुकम्मल करने के लिए इन्हीं के तीर को वापस जमीन की तरफ लौटा देंगे। जो तीर खून में लथपथ होकर वापस जमीन की तरफ आएंगे। जब याजूज माजूज इन खून आलूद तीरों को देखेंगे तो वो खुशी से कहेंगे, हमने जमीन वालों को भी खत्म कर दिया और आसमान वालों को भी। यही जुमला इनके खात्मे का आखिरी ऐलान होगा। ये वो लम्हा होगा जब इनका गुरूर इंतहा को पहुंच जाएगा। हदीस में आता है, उस वक्त हालत इतनी संगीन होगी कि एक बैल का सर 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर गिरिया जारी करके दुआ करेंगे, आए हमारे रब, तंगी को दूर फरमा, याजूज माजूज की जुल्म से हिफाजत फरमा। याजूज माजूज जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझ रही थी, फिर अल्लाह ताला एक मामूली कीड़ा भेजेगा, एक ऐसी कीड़ा जिसे हदीस में नगफ कहा गया, और वो याजूज माजूज की गर्दानों में पैदा कर देगा। याजूज माजूज की लाशें जमीन पर ऐसे गिरे होंगे जैसे कटे हुए दरख्त। निगाह जहां तक जाएगी लाशें ही लाशें होंगी। मैदान, वादियां, जमीन लाशों से भर जाएगी। बदबू उठने लगेगी, ऐसी बदबू जिसे बयान करने के लिए अल्फाज तक नहीं होंगे। जमीन पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ मौजूद अहले ईमान वाले पहाड़ों पर खड़े होकर ये मंजर देखेंगे। फिर दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। दुआ खास तौर पर इस बदबू से नजात की होगी, जमीन की सफाई की और इस आजमाइश के मुकम्मल खात्मे की। फिर अल्लाह ताला आसमान से बड़े बड़े परिंदे उतारेंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों जैसी होंगी। वो आएंगे, लाशों को उठाएंगे और उन्हें जमीन से बहुत दूर ऐसी जगह फेंक देंगे जहां अल्लाह ताला चाहेगा, यहां तक कि जमीन लाशों से खाली हो जाएगी। अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, ऐसी बारिश जो जमीन को साफ और पाकीज़ा बना देगी। जिंदगी एक बार फिर से नए तरीके से आगाज होगा। ये बारिश जमीन को धो देगी,
बदबू को खत्म कर देगी, खून और गंदगी के आसार मिटा देंगे। हदीस के मुताबिक जमीन को इस तरह साफ किया जाएगा जैसे बर्तन धोया जाता है, न बदबू, न लाश, न फसाद का निशान। जमीन जन्नत की तरह खिल उठेगा। आप कहेंगे, वीडियो के शुरू में हमने देखा था एक जानवर जो इंसानों के साथ बात करेंगे, वो सीन कहा गया। तो देखिए, ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में वो सीन जरूर लाएंगे।